डिस्कशन करते हैं हम लोग जॉइंट डायस्टोल के बारे में। ठीक है, जॉइंट डायस्टोल पे काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो देखते हैं हम यहाँ पर। देखो, कार्डियक साइकिल कितने टाइम का रहता है? 0.8 सेकेंड, यानी एक बार कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने के लिए, यानी ऑरिकल्स, वेंट्रिकल्स, सिस्टोल प्लस डायस्टोल, ये पूरा का पूरा टाइम लेता है 0.8 सेकेंड्स। अब इस 0.8 सेकेंड में ऑरिकल्स का और वेंट्रिकल्स का दोनों का पूरा साइकिल चलेगा, यानी कि ऑरिकल्स का सिस्टोल प्लस वेंट्रिकल का सिस्टोल और ऑरिकल्स का डायस्टोल प्लस वेंट्रिकल्स का डायस्टोल, ये चारों है ना, ये जो चारों सिस्टम है, ऑरिकल सिस्टोल, ऑरिकल डायस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल और वेंट्रिकल डायस्टोल, ये सब मिलकर पूरा टाइम जो लगता है वो है 0.8 सेकेंड। ठीक है, अब मैं इसको अलग अलग स्टडी करता हूँ, एक बार ऑरिकल्स को भी अलग और वेंट्रिकल्स को भी अलग। ऑरिकल का सिस्टोल प्लस डायस्टोल 0.8 सेकेंड लेगा, बिल्कुल सही बात है। सेम वेंट्रिकल का सिस्टोल प्लस डायस्टोल भी 0.8 सेकेंड लेगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ऑरिकल्स को सिस्टोल करने के लिए 0.1 सेकेंड लगता है, जबकि ऑरिकल्स के डायस्टोल को लगता है 0.7 सेकेंड। ठीक है, वेंट्रिकल्स की बात करें तो वेंट्रिकल्स के सिस्टोल को लगता है 0.3 सेकेंड और वेंट्रिकल्स के डायस्टोल को लगता है 0.5 सेकेंड। से वैल्यूज आपको याद रखने हैं, वेंट्रिकल का सिस्टोल 0.3 सेकेंड, वेंट्रिकल का डायस्टोल 0.5 सेकेंड, जबकि ऑरिकल का सिस्टोल 0.1 सेकेंड और ऑरिकल का डायस्टोल 0.7 सेकेंड। ठीक है, अब आप समझें इसको, हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे साइकिल को हम लोग है ना एक सर्कल फॉर्म में यहाँ पे स्टडी करते हैं हम लोग। और हमने इस क्या किया है, जो 0.8 सेकेंड का टाइम है, तो हर एक फ्रेगमेंट को यहाँ पे मैंने 0.1 सेकेंड में डिवाइड किया, तो टोटल 8 डिविजन्स कर दिया हमने। हर डिवीजन 0.1 सेकेंड को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर इस साइकिल में। अंदर की तरफ ये जो ब्लैक रिंग दिख रही है आपको, ये ऑरिकल्स को रिप्रेजेंट करेगी, और बाहर की तरफ जो रेड रिंग है वो रिप्रेजेंट करेगी वेंट्रिकल्स को। ठीक है, तो यहाँ शुरू करते हैं हम लोग, पहले ऑरिकल्स की बात करते हैं। ऑरिकल कितने टाइम के लिए सिस्टोल में रहेगा? 0.1 सेकेंड। तो यहाँ पर अगर आप देखो ऑरिकल्स का सिस्टोल 0.1 सेकेंड का, तो मैंने यहाँ पर ये ऑरिकल का सिस्टोल रिप्रेजेंट कर दिया 0.1 सेकेंड डिवीजन के लिए। बाकी के जो 0.7 सेकेंड्स है, ये देखो आप यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये सब डायस्टोल में है। तो जिसको मैंने डार्क शेड कर रखा है वो सिस्टोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी डायस्टोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑरिकल्स 0.1 सेकेंड किस में रहा? सिस्टोल में। डायस्टोल में ऑरिकल्स रहता है 0.7 सेकेंड के लिए। वेंट्रिकल्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे। ऑरिकल का जब सिस्टोल होता है तब वेंट्रिकल डायस्टोल में ही रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर वेंट्रिकल्स को डायस्टोल में शो किया कर, क्योंकि इस टाइम फ्रेम में ऑरिकल सिस्टोल में, ये वाला टाइम फ्रेम देखो आप यहाँ पे, ये जो 0.1 सेकेंड है, इसमें अगर ऑरिकल सिस्टोल कर रहा है तो वेंट्रिकल डायस्टोल में ही रहेगा। और जब ऑरिकल का सिस्टोल खत्म होगा तब शुरू होगा वेंट्रिकल का सिस्टोल, और कितना टाइम रहेगा? 0.3 सेकेंड। तो ये देखो आप, यहाँ पे ऑरिकल का सिस्टोल था तो वेंट्रिकल का डायस्टोल है, यहाँ पर ऑरिकल जैसे ही डायस्टोल में आया अब वेंट्रिकल सिस्टोल में आएगा। कितने सेकेंड? 0.1, 0.2, 0.3 सेकेंड। ये जो मैंने रेड में शेड कर रखा है डार्क, ये सब सिस्टोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 0.1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड और 0.3 सेकेंड। सिस्टोल खत्म हुआ, अब क्या चालू होगा? डायस्टोल चालू होगा। तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। तो ये 0.5 सेकेंड्स के लिए वेंट्रिकल किस में रहा? डायस्टोल में। अब अगर इस साइकिल का बाकी वाला पोर्शन देखिए, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक के पोर्शन में हमने ऑरिकल और वेंट्रिकल का सिस्टोल करवा दिया। ठीक है, अब या इस पूरे फेज में या तो ऑरिकल सिस्टोल में है या फिर वेंट्रिकल सिस्टोल में। अब बात करते हैं हम लोग बाकी के फेज की, यानी कि यहाँ से लेकर 0.4 सेकेंड से लेकर यहाँ वापस 0 आने तक, यानी ये कितना टाइम हो गया? ये हो गया अगेन 0.4 सेकेंड का टाइम हो गया। यहाँ देखो आप, ये 0.4 सेकेंड का टाइम। इस 0.4 सेकेंड के टाइम में अगर आप देखो तो यहाँ पे मैंने किसी को भी डार्क शेड नहीं किया है, क्योंकि सब के सब किस में? डायस्टोल में। ये ऑरिकल डायस्टोल, डायस्टोल डायस्टोल, ये 0.4 सेकेंड ऑरिकल पूरा डायस्टोल, ये 0.4 सेकेंड वेंट्रिकल पूरा डायस्टोल। यानी चाहे ऑरिकल की बात करूँ या वेंट्रिकल की बात करूँ, इन 0.4 सेकेंड्स के लिए चारों चैम्बर्स, ऑरिकल्स, दोनों ऑरिकल्स और दोनों वेंट्रिकल्स किस में है? डायस्टोल में है। इसको कहा जाता है जॉइंट डायस्टोल इन 0.4 सेकेंड। यानी कार्डियक साइकिल अगर 0.8 सेकेंड की है तो जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकेंड का, यानी आधी कार्डियक साइकिल में चारों चैम्बर्स जो है वो डायस्टोलिक फॉर्म में रहेंगे, वो डायस्टोल शो करेंगे, और चाहे ऑरिकल्स हो या वेंट्रिकल्स हो। अब अगर ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों ही डायस्टोल में है तो जो वॉल्व है आपका
एवी वॉल्व, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल्व। अगर इसको अगर आप एक बार हार्ड समझें तो यहाँ पे ये देखो आप, ये राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। अब अगर वॉल्व की बात करें हम लोग, एवी वॉल्व की बात करें अगर यहाँ पर, तो अगर ये चारों ही अगर डायस्टॉल में है, डायस्टॉल में है इसका मतलब कि ब्लड जो है यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर आ रहा है, ब्लड यहाँ से यहाँ आ रहा है। तभी तो अभी वेंट्रिकल का अगर डायस्टॉल है तो उसमें ब्लड फिल ही हो रहा होगा ना, है ना। वेंट्रिकल का डायस्टॉल है तो ब्लड फिल हो रहा है। तो ब्लड जो है वो डायरेक्ट आप देखो वेना केवा से सीधा वेंट्रिकल में पहुंच रहा है और पल्मोनरी वेन से सीधा वेंट्रिकल में पहुंच रहा है। यानी कि जो हम लोग बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि जब ऑरिकल का सिस्टोल होता है तभी वेंट्रिकल में ब्लड भरता है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जॉइंट डायस्टोल में, ऑरिकल डायस्टोल में है, फिर भी वेंट्रिकल में जो है ब्लड फिल हो रहा है, डायरेक्ट ब्लड जो है वेंट्रिकल्स तक पहुंच रहा है, चाहे वेना केवा से आए या पल्मोनरी वेन से आए। यानी कि जॉइंट डायस्टोल के टाइम एवी वॉल्व जो है, यानी कि बायकस्पिड वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व, इस तरफ हो जाएंगे आपके राइट साइड में ट्राइकस्पिड वॉल्व ये वाला, और इस तरफ बायकस्पिड वॉल्व यानी मिट्रल वॉल्व, ये दोनों कैसे रहेंगे, ओपन रहेंगे। एवी वॉल्व्स जॉइंट डायस्टोल में ओपन रहते हैं। अगर बात करें सेमिलुनार वॉल्व की, सेमिलुनार वॉल्व जो हमारे यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी जो निकलती है और यहाँ से जो एओर्टा निकलता है, इन पे जो वॉल्व